सभी भैया बहनों को प्रणाम। आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 2 भोजन के घटक के अंतर्गत अपना प्रकरण है अभावजन्य रोग। अपने भोजन के घटकों के बारे में या यूं कहे भोजन के पोषकों के बारे में जाना और पढ़ा। तो भोजन के घटक आप सभी भैया बहन अब जान चुके होंगे भोजन के घटक क्या क्या है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश और पानी, ये सभी भोजन के घटक के अंतर्गत आते हैं। और ये सभी चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए अपन को इस प्रकार का भोजन करना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए। और संतुलित भोजन कैसा होता है? ऐसा भोजन जिसको हम ग्रहण करते हैं उसमें ये सभी घटक जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। हमारे भोजन में ये घटक न ही तो कम मात्रा में होना चाहिए और न ही अधिक मात्रा में होना चाहिए। तो इस प्रकार का भोजन जो है संतुलित भोजन कहलाता है। और संतुलित भोजन करने से हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है। तो आज हम प्रकरण में पढ़ रहे हैं अभावजन्य रोग। ये इसी से रिलेटेड है। अभावजन्य रोग क्या होते हैं? तो ये वे रोग होते हैं जो अगर लंबी अवधि तक, लंबे समय तक हमारे शरीर को इन घटकों की पूर्ति नहीं हो पाती है किसी भी तरीके से, तो हमारा शरीर जो है रोगी हो जाता है। तो इसको कहते हैं अभावजन्य रोग। यानी कि ऐसे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण, ये पोषक है, पोषक कई घटक मैंने भी बताया है, पहले भी बता देता हूँ। तो ऐसे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होता है, इनकी हमारे शरीर में अगर कमी आ जाती है किसी भी कारण से, तो हमारे जो है अभावजन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इनसे रिलेटेड रोग जो है हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रोटीन, ये हमारा पोषक है, प्रोटीन की कमी अगर हमारे भोजन में जो है लंबे अवधि तक प्रोटीन की कमी आ जाती है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे शरीर पर? हमारे शरीर की जो है वृद्धि जो है रुक जाएगी। वृद्धि का अवरुद्ध होना, यानी कि हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, वो रुक जाएगी। और चेहरे पर सूजन आना, और अपना जो चेहरा जो है वो भी जो है सूजन वाला प्रतीत होगा। बालों का रंग उड़ना, बालों का रंग उड़ जाएंगे, है ना, सफेद बाल हो जाएंगे। एवं कई प्रकार की जो है त्वचा की बीमारियां, पैटी, ये लक्षण जो है दिखाई देंगे। इसकी वजह से प्रोटीन की कमी की वजह से जो हमारा घटक है, हमारे जो पोषक है प्रोटीन, उसकी कमी से ये लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देंगे। कौन से लक्षण दिखाई देंगे? वृद्धि का अवरुद्ध हो जाना, हमारे शरीर की वृद्धि हो जाएगी, चेहरे पर सूजन प्रतीत होगा, बालों का रंग होने लग जाएगा, और त्वचा की बीमारियां और पैचिस, ये जो है प्रोटीन की कमी की वजह से जो है हमारे शरीर पर इस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे। दूसरा जो है, अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की लंबे समय तक कमी हमारे शरीर में रहती है, तो क्या होगा? हमारे शरीर की वृद्धि पूरी तरह से ही अवरुद्ध हो जाएगी, बिल्कुल वृद्धि होना बंद हो जाएगा। अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की लंबे समय तक अगर हमारे शरीर में अभाव रहता है, ये हमारे शरीर को नहीं मिल पा रहा है भोजन के दौरान, तो फिर हमारा शरीर की क्या होगा? वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में विटामिन तथा खनिज लवण, विटामिन
तथा खनिज लवणों के अभाव में क्या क्या रोग जो है हमारे शरीर में होंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है विटामिन ए। विटामिन ए की अगर कमी रहेगी हमारे भोजन में लंबे समय तक, अगर विटामिन ए की कमी रहेगी तो क्षीणता और दृष्टिहीनता हो जाएगा। ये लक्षण होंगे। क्या लक्षण होंगे? क्षीणता और दृष्टिहीनता का रोग जो है हमें हो जाएगा, यानी कि कमजोरी आ जाएगी, आंखों से कम दिखने लग जाएगा। और इसके लक्षण क्या होंगे? जब इस प्रकार का रोग हमारे शरीर पर हो जाएगा तो फिर इसके लक्षण होंगे कमजोर दृष्टि, यानी कि हमें आंखों से भी कम दिखने लग जाएगा। अंधेरे में या रात के समय हमें कम दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, है ना। और कभी कभी तो इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है तो हमें देखना बिल्कुल बंद हो जाएगा, पूरी तरह से हमें जो है दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की वजह से। रोग कौन सा है? इस रोग को बोलते हैं क्षीणता और दृष्टिहीनता, और इसके लक्षण है कमजोर दृष्टि, अंधेरे में या रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये रोग होता है विटामिन ए की वजह से। विटामिन बी1, विटामिन बी1 आता है। इस रोग विटामिन बी1 की वजह से रोग होता है बेरीबेरी। कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। और इसका जो है क्या लक्षण प्रकट होते हैं हमारे शरीर पर? पेशियों का कमजोर हो जाना, यानी कि मांसपेशियां जो है कमजोर हो जाती है और काम करने की जो ऊर्जा है उसमें कमी महसूस होने लगती है। तो यह लक्षण है बेरीबेरी रोग के। कौन से रोग के लक्षण है? बेरीबेरी रोग के। इसके बाद अगला आता है विटामिन सी। विटामिन सी की वजह से रोग उत्पन्न होता है स्कर्वी। कौन सा रोग उत्पन्न होता है? स्कर्वी। और इसके लक्षण क्या है? हमारे मसूड़ों से खून निकलता है। हमारे मुंह में जो मसूड़े, जो दांत बचे हुए होते हैं, वो मसूड़े होते हैं, उन मसूड़ों से खून निकलना प्रारंभ हो जाता है, खून आने लग जाता है। और अगर हमारे शरीर पर कहीं भी घाव हो जाता है तो उस घाव को भरने में अधिक समय लगता है। तो समझ लीजिए आप स्कर्वी रोग से ग्रसित है। बात समझ में? तो विटामिन सी की वजह से कौन सा रोग होगा? स्कर्वी रोग होगा। और स्कर्वी रोग के लक्षण जो है आपको नजर आएंगे। मसूड़ों से खून निकलने लग जाएगा हमारे मुंह से, और घाव हमारे शरीर में कहीं पर भी घाव हो जाता है तो उस घाव को भरने में समय लगेगा, अधिक समय लगेगा। ठीक है, तो समझ लीजिए अपन जो है स्कर्वी रोग से ग्रसित है। इसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी, इससे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। और ये रोग क्या करता है? अस्थियां जो है, इस रोग के अंतर्गत हमारी अस्थियां मुलायम हो जाती है और मुलायम होकर मुड़ने लग जाती है। तो ये होता है विटामिन डी की वजह से स्कर्वी रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग विटामिन डी की वजह से कौन सा रोग होगा? रिकेट्स। इसके अंतर्गत क्या लक्षण नजर आएंगे? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ये इस रोग के लक्षण हैं। इसके बाद में आते हैं खनिज लवण। खनिज लवण में कैल्शियम। कैल्शियम में क्या होता है? कैल्शियम की कमी की वजह से अस्थियां और दंत क्षय रोग होता है, यानी कि दांतों का कमजोर होना, अस्थियों का कमजोर होना, है ना। लक्षण है इसके, अस्थियां कमजोर हो जाएगी, दांत हमारे कमजोर हो जाएंगे, नीचे लगने लगेंगे। इसके बाद में दूसरा खनिज लवण है वो है आयोडीन। आयोडीन से रोग हो जाता है घेंघा, गायटर भी कहते हैं। कौन सा रोग हो जाएगा? घेंघा रोग हो जाएगा। और घेंघा रोग के लक्षण क्या है हमारे शरीर पर? हमारे शरीर पर घेंघा रोग के लक्षण है गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। हमारी गर्दन जो है फूली फूली नजर आएगी, है ना। और बच्चों में इस आयोडीन की वजह से मानसिक विकलांगता भी आ जाती है। क्या जाती है? मानसिक विकलांगता, यानी कि सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। इसके बाद में अगला जो खनिज लवण है वो है लोहा, उसको आयरन कहते हैं,
है ना। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी आ जाती है, लोहे की कमी आ जाती है, तो अरक्तता मतलब खून की कमी आ जाती है। शरीर में क्या होता है, लोहे की वजह से खून की कमी आ जाती है, और जब खून की मात्रा कम होती है हमारे शरीर में तो हमें जो है कमजोरी महसूस होने लगती है। तो इस प्रकार से एक अभाव जन्य रोग है, ये हमारे जो है पोषक है इनकी कमी से और खनिज लवणों की कमी से इस प्रकार के रोग जो है हमारे शरीर पर हो जाते हैं। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये पाठ जो है आज ही आपका जो है पूरा हो चुका है। अगली क्लास में हम जो है इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।